करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाले अखबार और टीवी के लोगों को जो काम करना चाहिए था, वो काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया। चुनाव आयोग की देखरेख में किस तरह से वोटों की चोरी होती है, किस तरह से धांधली होती है और किस तरह से जनता के ना चाहते हुए भी एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा होता है, इसका कच्चा चिट्ठा गुरुवार के दिन राहुल गांधी ने लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दर्शकों, राहुल गांधी ने गुरुवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थप्पी की थप्पी दिखाई और बताया कि कैसे वोटों की चोरी चुनाव आयोग के नाक के नीचे की जा रही है। और उन्होंने बताया कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जब स्टडी किया, उसमें 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर निकले। सोचिए, अगर एक चुनाव जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति है, तो पूरे देश भर में क्या परिस्थिति होगी। दर्शकों, पिछले साल 2024 से ही आपके इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर हम लगातार, चाहे चुनाव आयोग हो, लोकसभा के नतीजे हों या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, इसे लेकर लगातार बात करते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं और पूछते रहे हैं कि क्या वाकई जनता ने इन्हें चुनकर दिया था या फिर ये सभी एक बहुत फर्जीवाड़ा के कारण हो पाया है। और अब ऐसा लगता है कि गुरुवार के दिन कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसका सबूत भी पेश कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 पॉइंट्स जिसके ज़रिए वोट की चोरी होती है, राहुल गांधी को इसे साबित करने में इतना समय क्यों लग गया और अब इतनी सारी बातें सामने आने के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर से राहुल गांधी को किस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें उनके पास एक एटम बॉम्ब मौजूद होगा जिसे वो लोगों के सामने पेश करेंगे, और कहीं ना कहीं गुरुवार के दिन उन्होंने यही किया। हालांकि आज जो हुआ उस पर बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हों या फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हों, विपक्ष में जितने पार्टियां मौजूद हैं हर किसी ने उसे लेकर सवाल उठाया था और लगातार उसे लेकर सवाल उठाते रहे थे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर लेख लिखा था और उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया बल्कि बीजेपी के नेता देते हुए नजर आए थे। तब भी राहुल गांधी ने पूछा था कि कैसे 5 साल में जितने वोटर्स नहीं बढ़े थे उतने वोटर्स 5 महीने में बढ़ जाते हैं, और महाराष्ट्र के एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा महाराष्ट्र में वोटर्स कैसे हो सकते हैं। इस तरह के सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए थे। हालांकि इसका जवाब कभी भी चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया गया, लेकिन गुरुवार के दिन राहुल गांधी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक बहुत बड़े पर्दे पर उन्होंने एक तरीके से जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसके ज़रिए जो चुनाव आयोग के फर्जीवाड़ा का कच्चा चिट्ठा होता है वो लोगों के सामने रख दिया। दर्शकों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी की जाती है और किस तरह से अचानक से, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी आती ही नहीं है, किस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ जाती है। महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कैसे जो विपक्ष में मौजूद लोग लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो सभी के सभी 50 सीटों से भी कम सीटों में विधानसभा में सिमट कर रह जाते हैं। इससे बात करते हुए उन्होंने फिर कहा कि हमने बार बार चुनाव आयोग से सवाल पूछा, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जब कोई जवाब नहीं मिला तब हमने खुद, यानी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी टीम ने मिलकर पिछले 1 साल के भीतर उन्होंने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि उनके जो पार्टी के इंटरनल पोल्स थे उनका मानना था कि कर्नाटक में लोकसभा में उन्हें 16 सीटें जीतनी थी, लेकिन वो केवल 9 सीटें जीत पाए। और फिर उन्होंने जो 7 सीटें जहाँ पर उन्हें लगा था उन्हें जीत मिल पाएगी, उसमें से जो 1 सीट थी वो थी बैंगलोर सेंट्रल की सीट, और उसमें से उन्होंने केवल एक असेंबली सेगमेंट, यानी एक जो विधानसभा क्षेत्र होता है महादेवपुरा, उसे लेकर उन्होंने जांच शुरू की। और जांच में उन्होंने जब चुनाव आयोग से, दर्शकों देखिए यहीं से खेले की शुरुआत होती है, चुनाव आयोग से जब उन्होंने जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग के अगर मन में कोई डर नहीं होता, कोई चोरी नहीं होती, तो ना केवल वो सीसीटीवी फुटेज देते बल्कि जो वोटर लिस्ट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उनकी ओर से दी जाती। ऐसा ना करते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम को ऐसे कॉपीज दी गई, ऐसे दस्तावेज दिए गए जिसे आप फ़ोन से स्कैन भी नहीं कर सकते, यानी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। और जो ये थप्पा उनके सामने दिया गया था वो 7 फीट ऊंचा ये थप्पा था,
इसकी भी तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई। और फिर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे कई महीनों तक उन्होंने इस पर रिसर्च किया, एक एक दस्तावेज को देखा, एक एक तस्वीर को दूसरे से मैच करने की कोशिश की और पाया कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शकों को ये भी बताया कि 5 तरह की वोट चोरी होती है। सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर अलग अलग जगहों पर जाकर किस तरह से वोट करता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने फेक और इनवैलिड एड्रेस के बारे में बताया कि ऐसे लोग जो फर्जी ही हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो वोटर कैसे आ जाते हैं। फिर एक बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, याद रखिए ये हमने आपको महाराष्ट्र के टाइम पे भी बताया था कि कैसे अचानक से एक बिल्डिंग में हॉस्टल के 8,000 से ज़्यादा छात्र रातों रात वोटर बन जाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, जिन्होंने महाराष्ट्र लोकसभा में वोट भी नहीं किया था। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। इसके साथ साथ इनवैलिड फ़ोटोज़ किस तरह से होते हैं वो, और 5वां मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6। इन 5 चीज़ों पर राहुल गांधी ने बातचीत की और एक एक कर बताया कि कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा होता है। हम एक एक करके शुरुआत करते हैं जो राहुल गांधी की ओर से बताया गया, संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स से। इस एक विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने पाया कि 11,965 वोटर्स ऐसे हैं जिनको बार बार अलग अलग जगहों पर उनके वोट्स मौजूद हैं, यानी एक ही शख्स के अलग अलग जगहों पर डुप्लीकेट वोटिंग आईडी मौजूद है और वो डुप्लीकेट वोटर वो बना हुआ है। मसलन के तौर पर उन्होंने जो एक उदाहरण दिया वो दिया गुरकीरत सिंह दांग का। इनकी तस्वीर को आप देखिए, ये बूथ नंबर 116 पर भी हैं, बूथ नंबर 124 पर भी हैं, बूथ नंबर 125 पर भी हैं और बूथ नंबर 126 पर भी हैं। इसी तरह से और भी कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो केवल कर्नाटक के उस क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, वो यूपी के भी वोटर हैं, वो महाराष्ट्र के भी वोटर हैं, वो कर्नाटक के भी वोटर हैं। अब ये गलती किससे हुई है? तो ये चुनाव आयोग की गलती नहीं है, ये राहुल गांधी की ओर से पूछा गया। फिर जो दूसरे नंबर पर लोग आते हैं वो फेक एड्रेस वाले लोग आते हैं। 40,009 वोटर दर्शकों ऐसे थे जिन्होंने जो एड्रेस दिया था वो पता है ही नहीं। वो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से मोदी जी ने एम्स की बात की थी, IIT की बात की थी बिहार में, ठीक उसी तरह से ये है कि बातें की गई है लेकिन जगह पर कुछ है ही नहीं। और ऐसे 40,000 से ज़्यादा वोटर्स उनको मिले हैं जिनकी फेक एड्रेस दी गई है। एड्रेस के जगह पर 0 लिखा गया है, हैशटैग डाला गया है, केवल डैश डाला गया है। और याद रखिए इस तरह से कभी भी नहीं होता है। हमने अभी बिहार में देखा सर के नाम पर लाखों लोगों को कैसे चुनाव आयोग निकाल देता है, लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फ़ायदे की बात आती है वहाँ पर ऐसे तमाम लोगों को न केवल रखा जाता है बल्कि ये लोग 40,000 फेक एड्रेस पर रहने वाले लोग आकर वोटिंग भी करते हैं दर्शकों। फिर उसके बाद बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, एक ही पते पर 10,452 ऐसे वोटर्स हैं जिनके पता जो हैं आसपास सेम हैं। उसमें राहुल गांधी ने बताया कि एक 35 नंबर के घर में 80 वोटर्स बताए गए, एक 791 नंबर के घर पर 46 वोटर बताए गए और 68 वोटर तो एक ब्रूवरी में बताए गए जबकि वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो ये लोगों को आखिर किस तरह से वोटिंग का राइट मिल जाता है, इसके ऊपर भी राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाया गया। ये सवाल हम लगातार महाराष्ट्र में भी लगातार उठाते रहे हैं। 4,132 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें ही नहीं हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो इनवैलिड हैं। कल वो वाला वोटर आईडी लेकर अगर मैं जाता हूँ वोट करने तो आप किस आधार पर बता पाएंगे कि वो आदमी मैं हूँ या नहीं, क्योंकि उस तस्वीर में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसे 4,132 वोटर्स हैं। और सबसे एक इंटरेस्टिंग जो है 5वां वाला, फॉर्म 6 का किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है। 33,692 लोगों को इस तरह से वोटर बनाया गया। अब फॉर्म 6 का इस्तेमाल कौन करता है ये भी राहुल गांधी की ओर से बताया गया। जो हाल ही में 18 हुआ है या पहली बार वोट कर रहा है या शायद पिछली बार वोट नहीं कर पाया था, उनके लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश लोग होते हैं इनकी उम्र 18, 19, 20, 21, 22 साल की होती है, लेकिन फॉर्म 6 में राहुल गांधी ने पाया ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल है, कोई 92 साल का है, कोई 96 साल का है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स उन्हें मिले हैं। और यहाँ पर देखिए, जब चुनाव आयोग से उनसे पूछते हैं, कागज़ मांगते हैं, चुनाव आयोग कागज़ नहीं देती है। जो चुनाव आयोग से कहते हैं कि CCTV फुटेज आप रखिए, हम बताएंगे आपको कि किस तरह से चोरी होती है, तो उसे वो गायब कर देते हैं 45 दिन के भीतर। और चुनाव आयोग पता है क्या करता है, जब इस तरह से राहुल गांधी ने अब इनका पर्दाफाश किया है, तब दर्शकों चुनाव आयोग की ओर से अब उनके मीडिया के साथियों के ज़रिए एक फॉर्म दिया गया है और राहुल गांधी को बोला गया है कि आप ओथ लेकर साइन करके कहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं।
और उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं जो कहता हूं वो दावे के साथ कहता हूं। सुनिए राहुल गांधी की ओर से क्या कहा गया। Two responses have come from Election Commission while you're doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. दर्शकों, चुनाव आयोग का यही काम है, वो डराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी उनकी ओर से यही कोशिश की गई। याद रखिए, लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, हमने हमारे चैनल पर जब चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था, हमारे कई वीडियोस को डिमोनेटाइज किया गया था, हमारे चैनल के रीच को कहीं ना कहीं रोक दिया गया था। इसकी भी हमने शिकायत की थी, लेकिन हम लगातार बात करते आए थे। तो शायद इनका यही काम है, इनका काम है लोगों को डराना, इनका काम है कि इस तरह से कुछ कर दो कि ये सब डर जाएं और चुप बैठ जाएं। लेकिन अब कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर चुनाव आयोग वाकई चाहता है कि वो अपने आप को स्वतंत्र बताए, तो पहले उनको जवाब देना चाहिए कि जो राहुल गांधी की ओर से सबूत रखे गए वो सही है या गलत, और अगर वो सही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन अगर इसके बावजूद दर्शकों चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं किया जाता, तब आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग इसका हिस्सा है। ये बात हम पहले से करते आए हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग शामिल है। महाराष्ट्र में अचानक से शाम को 5:30 के बाद चुनाव में जो वोटिंग की संख्या है वो अचानक से बढ़ जाती है। अचानक से 5 महीने में इतने वोटर्स ऐड हो जाते हैं जो 5 साल में नहीं हुए हैं। एक एक करके ये तमाम जो सबूत हैं वो दर्शाते हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये सारी काम करता है। और इसीलिए चुनाव आयोग के पास अब एक मौका है अपने आप को साबित करने का। क्या अब भी वो धमकी देकर और डराने की ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, या वाकई वो अपनी गलती मानेंगे और इसे सुधारने की कोशिश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दर्शकों, राहुल गांधी की ओर से भी यही कहा गया कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मुझ पर केस कीजिए, आप मुझे कोर्ट लेकर जाइए, मैं कोर्ट में साबित करता हूँ कि मैं जो सही कह रहा हूँ या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से ऐसा नहीं किया जाता। याद रखिए, जब महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा गया था, तो उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं, पीयूष गोयल ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने और तमाम लोगों ने देश भर में दिया। सवाल ये है कि चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र है तो चुनाव आयोग इसका जवाब देगी। जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों देंगे? और बार बार जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाता था, तब तो ये कहा जाता था कि जब विपक्ष चुनाव हारती है तब वो सवाल उठाती है। अब तो कोई चुनाव नहीं हुए, अब तो कोई नतीजे नहीं आए, अगर उसके बावजूद राहुल गांधी की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को आप समझिए। ये केवल एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से ये सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, ये सवाल नेता विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, जिसका लोकसभा में उतना ही महत्व होता है जितना प्रधानमंत्री का होता है। और इसलिए इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग की ओर से जवाब मिलेगा या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको याद होगा हमने हाल ही में एक वीडियो करके बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अब जज बनाया जाता है। ऐसे में आप न्याय की उम्मीद कहाँ कहाँ करेंगे? चुनाव आयोग से करेंगे, अदालत से करेंगे, मीडिया से करेंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों से करेंगे। इन तमाम लोगों के बीच में दर्शकों हम फंसे हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। और अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है तो सबसे पहले हमें अपने वोट को, अपने अधिकार को बचाए रखना होगा, और ये काम अब चुनाव आयोग को करना है। क्या चुनाव आयोग की ओर से ये किया जाएगा? हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं महीनों के मेहनत के बाद कम से कम राहुल गांधी की इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने इन आंकड़ों को हमारे सामने लाया है। हमने हमारे इस चैनल पर कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, विपक्ष को लेकर सवाल उठाया था, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि ये पूरा मामला जो है वो फर्जीवाड़ा का है, चुनाव आयोग ने इसमें घोटाला किया है, चुनावों में घोटाला हुआ है, और विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है। कई महीने गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से 7 फीट तक ये पेपर पहुँचे थे और उसका आप AI का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे आप स्कैन नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर विपक्ष को सताने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आंकड़े सामने आए हैं तो ये राहुल गांधी को ये काबिले तारीफ़ है, उनकी इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने इन आंकड़ों को लाया है। याद रखिएगा, ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र का मुद्दा है। पूरी दुनिया की नज़र होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आखिर चुनाव आयोग की ओर से क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है। विपक्ष में, सत्ता पक्ष में है बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुझे पता है वो राहुल गांधी की मजाक उड़ाएंगे, वो सही जवाब नहीं देंगे, उल्टा सीधा बात करते हुए बात को घुमा देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि वो
एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिले क्यों लूटे, वो यहाँ पर सही ठहरता है और कम से कम राहुल गांधी वही करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दर्शकों इन तमाम चीज़ों के बारे में, ये ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना है कि ये बेहतरीन कोशिश नेता विपक्ष की ओर से की जा रही है, वो भी ऐसे समय में जो विपक्ष ने कोई चुनाव हारा नहीं है, कोई चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है, उससे पहले अगर चुनाव आयोग को कटघरे में लाया है तो ये एक स्वागत वाला निर्णय होना चाहिए, ऐसा कम से कम मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं, आगे भी जिससे सवाल पूछना होगा हमारे इस चैनल के ज़रिए हम पूछेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।